जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है? और आज के सिनारियो में देखते हुए जो रिलीजन में कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि स्पिरिचुअलिटी को आगे रख के फिर धर्म प्रभावना हो तो उसका असर ज़्यादा होगा और युवाओं को जोड़ने में भी सहयोग मिलेगा? सबसे पहले तो मुझे रिलीजन शब्द पर ही आपत्ति है। रिलीजन का मतलब पंथ है, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं। मैं सभी लोगों से कहूँगा, अंग्रेजी का अंधा अनुकरण न करें। धर्म को सिर्फ धर्म धर्म और धर्म कहें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने धर्म को स्वीकार लिया है। इसलिए रिलीजन शब्द को थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करें। वो पंथ है। हमारे यहाँ पंथ को महत्व नहीं दिया गया, हमारे यहाँ धर्म को महत्व दिया गया। पंथ वह है जिसके पीछे चला जाए और धर्म वह है जिसे धारण किया जाए। समझ गए? तो हमारे यहाँ धर्म शब्द है, हमें धर्म को धारण करना है। उसी के बदौलत हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, आध्यात्मिकता की बात। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपसे निवेदन है और उम्मीद भी है, आगे आप धर्म शब्द का ही प्रयोग करेंगे, रिलीजन का नहीं। धर्म और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? धार्मिक होना, धर्म की क्रिया करना, जब हम अपने आप को केवल धार्मिक कर्तव्यों से जोड़ करके रखते हैं तो वो हमारा एक प्रकार की धार्मिक क्रिया मात्र बन करके रह जाती है। जैसे आप लोगों की शब्दावली में रिचुअल कहा जाता है, लेकिन धर्म का केंद्र जब आत्मा बन जाए और आत्म केंद्रित होकर हम जब धर्म करने लगते हैं तो आपके शब्दों में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। समझ गए? तो हमारा लक्ष्य रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर होना चाहिए। आध्यात्मिकता जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिरता हर किसी के वश की बात नहीं है। समझ गए? उसके लिए उस तरह का मनोबल चाहिए। धार्मिकता में एक छोटा सा बच्चा भी जुड़ सकता है। आप सीधे सीधे किसी को आत्मा में डूबने की बात करो तो उसके लिए संभव नहीं। आप पानी में ढकेल दो, कहो तैरो, क्या पॉसिबल है? माना कि पानी में तैरा जा सकता है और तैरने का जो आनंद है वो अद्भुत है। पानी के किनारे कीड़ा करने में कोई मजा नहीं। मजा तो तब है जब तल में तह तक जाकर डुबकी लगाए आए और तैरे। लेकिन डुबकी लगा पाना सबके बस की बात है क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तैराक हुए हैं वो एकाएक तैरना नहीं सीखे। उन्हें कभी घुटने तक फिर कमर तक पानी में पहले हिचकोले खेले हैं, फिर किसी ट्यूब का आलम्बन लेकर हाथ पांव चलाना सीखा है, तब तैराक बने हैं ना। तो जो हमारी धार्मिक प्रवृत्तियां हैं वो तैराकी का प्रारंभिक अनुभव है। समझ गए? इसी से हम आध्यात्मिकता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता रिचुअल से स्पिरिचुअल, उस तरफ मुड़ो। पर जो लोग पानी में हाथ पांव मारे बिना सीधे तैरने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मैं क्या करूं? थोड़ा तो लेना पड़ेगा ना ट्रेनिंग। इसलिए धार्मिकता को सदैव नकारात्मक दृष्टि से देखना अच्छी बात नहीं। वस्तुतः ये
मूल है, बेस है। इससे हमारे जीवन की सकारात्मकता की वृद्धि होती है। हां, वे लोग अभागे हैं जो केवल धार्मिक कर्तव्यों क्रियाओं में ही अटक जाते हैं और अपने धार्मिक आग्रहों में उलझ करके कट्टरता को अपना लेते हैं। जब हम जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को आत्मसात करते हैं तो हमारे हृदय में वैचारिक सहिष्णुता का विकास होता है, एकात्मता की भावना जागृत होती है, क्षमता और समरसता सहज रूप में उद्घाटित होती है, और तब कहीं जाकर हम जीवन का परम रस ले पाते हैं। तो ये हमारा मार्ग है और हमें इसी मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए पहले हाथ पांव हिलाओ, फिर तैरना सीखो, बाद में डुबकी लगाओ, हिचकोले लगाओ।